हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दोस्तों, आपने देखा होगा, और देखा क्या, आपने आजमाया भी होगा, खुद भी किया होगा कि कोई मांगने वाला है, आप देते हो, है जी। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप अल्लाह के नाम पर देते हो। लेकिन मैंने एक ऐसा मांगने वाला देखा जो खुद मांग रहा है, खुद बाजार में आया हुआ है और नारे मार रहा है मांगने के, अल्लाह के नाम पर, और खुद भी जो आगे पीछे और कोई मांगने वाले उनको दे रहा है 100 100 रुपया, एक 100 100 का नोट, 5 10 नहीं, 100 100 रुपया। तो मैंने ये, ज़ाहिर है रोज जो बंदा शहर में आए, थोड़ी वक्फियत भी हो जाती है, तो जो इस तरह के मामलात मुझे नजर आते हैं मैं दिलचस्पी लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ उनसे पूछूं, यार ऐसा तुम्हारे पास कितना पैसा है, या क्या वजीफा आपको पढ़ते हो कुछ जिसकी बरकतों से तुम लोगों को खुद मांग के लोगों को भी देते हो और अपने घर के अखराजात भी चलाते हो। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ऐसा अमल मैं आज आपको बताऊंगा कि जिसने भी ये किया, अगर वो फकीर भी है ना, मांगने वाला, फकीर वैसे मैं अल्लाह के वली को कहता हूं, मांगने वाले को नहीं कहता, लेकिन लोगों की इस्तिलाह है ना कि फकीर कहते हैं मांगने वाले को, मांगने वाला भिखारी होता है, लेकिन वो तो फकीर था अल्लाह का। और मैंने एक तजिया किया कि यार ये अमल बहुत करता है, तो इसीलिए ये अल्लाह ताला ने इस पर इतनी अनायात की हैं कि ये बेचारा मांग रहा है फिर भी गरीबों को, यानी समझता है कि ये बंदा जो मांगने वाला है मुझसे भी गरीब है, उसको देता है 100 100 रुपए का नोट, है जी। तो वीडियो का आगाज है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप कीजिए रमज़ानुल मुबारक में, अल्लाह आपको रमज़ान करीमैन के सदके आपके घर को जन्नत बना देगा, यकीन करें। और इस अमल की बरकत से आपके दिल में एक ऐसा नूर पैदा होगा, ऐसी बरकत पैदा होगी, ऐसी अल्लाह की अता आएगी, ऐसी अल्लाह की रजा आएगी कि आपकी दुनिया तो इंशाल्लाह ठीक होगी, लेकिन अल्लाह पाक आपकी आखिरत को भी ठीक फरमा देंगे। मैं कहता हूं कि वो शेर बना हुआ है ना कि आते हुए अज़ां हुई और जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। जब बच्चा पैदा होता है उसके कानों में अजान देते हैं ना, ठीक है, और जब बंदा फोत होता है तो उसकी नमाज पढ़ी जाती है जनाजे की। बस ये वो कलील वक्त है। अब अजान के बाद नमाज में कितना टाइम होता है, तो बस ये वही जिंदगी है। शायर कहता है ना कि अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी। तेरा मेरा जीवन ऐसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरे, मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम अल्लाहू। तो दोस्तों मैं आपको वजीफा बताता हूं। वो यही शेर पढ़ता था फकीर जो था मांगने वाला, अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाह। तो मैंने हजरत साहब से पूछा, हजरत साहब ये जो लफ्ज अल्लाह है इसका मतलब क्या है? तो हजरत साहब फरमाने लगे, अल्लाह का मतलब अल्लाह ही है, सब कुछ है, पूरी कायनात है, इसका मतलब ना कोई जान सका ना कोई जान पाएगा। रहमान का तो मतलब है ना रहम करने वाला, रहीम का क्या मतलब है? बहुत रहम करने वाला, है जी। इस तरह हर एक अल्लाह का जो इस्माए ग्रामी है उसका मतलब है, लेकिन अल्लाह का मतलब समझने के लिए लोगों ने जिंदगियां बिता दी, ना समझ पाए। तो हजरत साहब को मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? कहने लगे अल्लाह अल्लाह।
तो वो जो मांगने वाला था वो भी कह रहा था अल्लाह अल्लाह बंदे हर दम अल्लाह। देखिए गौर करें कि वो खुद मांग रहा है और मांगने वालों को दे रहा है। फिर मैंने कई लोगों को ये अमल बताया, वो अल्लाह का ये विरद करके अल्लाह पाक ने उन्हें जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होने दिया। वजीफा बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो पूरी देखें, ठीक है जी। लाइक करना है तो कर दें, नहीं करना तो आज मैं बड़ा दिल टूटा हुआ है मेरा, है जी। लाइक करना है कर दें, वैसे कर दें, है जी। लाइक करें और एक कमेंट लाजमी कीजिए ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अच्छा दोस्तों, मुझे मेरे उस्ताद हुआ करते थे, उनका नाम था सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, बड़े ज़बरदस्त आले रसूल थे, है जी। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, पता नहीं अब दुनिया में वो ज़िंदगी कहाँ है, ठीक है। ये तो 30 साल पहले की बात है, कहीं होंगे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। तो वैसे मैंने आखिरी बार सुना था कि वो कनाडा में होते हैं, बहरहाल जी जिस तरह भी है। तो वो पता क्या कहा करते थे, वो कहा करते थे कि अल्लाह का जो विरद करता है कैसे, यानी अब मिसाल के तौर पर ये मेरा कैमरा उल्टा है, मेरा दिल इस तरफ है, लेकिन चलें आपको मेरा दिल इस तरफ नजर आता है, कैमरे के एतबार से बात कर रहा हूं। शाह साहब फरमाया करते थे कि बेटा इस तरह कहो अल्लाह, ये देखें मेरा आसमान की तरफ रुख है, अल्लाह हु, दिल की तरफ जरब, अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। शाह साहब कहते हैं कि जो बंदा सिर्फ 5 मिनट ये रोज जिक्र करे, और अब तो रमजान चल रहा है, बड़ी बड़ी आपको मुबारक हो। मैं कहता हूं तकदीर के लिखे मिटवा लें। आपकी तकदीर में अगर मार लिख दी गई है, रिजक में बेबरकती लिख दी गई है, रिजक कम कर दिया गया है, तो तकदीर के लिखे हुए मिटवा लो। ये रमजान का महीना जा रहा है दोस्तों, जितना मैं कहता हूं रमजान के अलावा भी ये अमल करने वाला ज़ाहिर है। जब शाह साहब ने मुझे ये वजीफा बताया तो कौन उस वक्त कौन सा रमजान था, रमजान तो नहीं था, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ना कि रमजान में हर अल्लाह ताला की जो अता है 70 गुना बढ़ जाती है, चाहे वो नेकी है, चाहे वो रहमत है, चाहे वो रिजक। तो आप 5 मिनट अपने आप को दें, रमजान के जो दिन बाकी हैं देखें, अल्लाह आसमान की तरफ क्या है कि मुंह रुख करके ना, अब जिस तरह मैं चीख के कह रहा हूं अल्लाह हु, इस तरह आप ना कहें ना यार, कोई मसला नहीं। मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप जब नमाज पढ़ रहे हैं कोई भी 24 घंटे में एक बार, क्या फर्क पड़ना है जी। अल्लाह हु अल्लाह हु। शाह साहब फरमाते थे जब अल्लाह किस तरफ है, ऊपर, वैसे अल्लाह तो हर तरफ है, लेकिन चले जो एक हमारा नजरिया है अल्लाह हु अल्लाह हु, देखा, यानी जर्ब दिल पर लगाएं, आपका दिल मदीना बन जाएगा, मक्का बन जाएगा। और फिर मक्के मदीने में मुझे कमेंट में आपने बताना है, मक्के मदीने में कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती। मैं कहता हूं बेधड़क लिखो नहीं होती कबूल, कौन कहता है किसी में जुर्रत। अगर मक्के मदीने में दुआ कबूल नहीं होती तो फिर किसी जगह नहीं होती जहां पर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद है और जहां मेरे रब का काबा मौजूद है। यानी रब तो हर तरफ है, लेकिन याद रखें कि जब आप अल्लाह ऊपर मुंह करके दिल पर ज़र्ब लगाएंगे हु अल्लाह हु, तो आपका दिल मक्का मदीना बन जाएगा, अर्श इलाही बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 5 मिनट कहते हैं, शाह साहब फरमाते हैं कि 5 मिनट ये अमल करो, दुआ करो, फिर नजारा करना अपनी दुआओं का, अपनी तकदीर के लिखे हुए मिटवा लो। मैं कहता हूं अल्लाह खैर करे, आपको 10 करोड़ रुपया जरूरत है, अल्लाह ताला कोई सबब लगाएगा, मैंने तो नहीं ना देना, लेकिन रब तो देगा ना। देने वाली जात कौन सी है, वो गॉड जिसको हर जुबान में देखें, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। वो अल्लाह, वो गॉड, वो देगा आपको। और जो आपकी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख अल्लाह दे देगा, 10 करोड़ रुपए देगा, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह 10 लाख दे देगा, 10 करोड़ दे देगा, क्या पता आपको 10 अरब जरूरत हो। जो ख्वाहिश है अल्लाह पूरी करेगा। रमजान में लाजमी ये अमल करें, अल्लाह आसमान की तरफ हु, दिल पर ज़र्ब लगाएं और अल्लाह हु 5 मिनट अमल करके दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके जो गलत भी कोई बात आप में लिखी गई है तकदीर में, अल्लाह ठीक फरमाएगा और आपकी हर तमन्ना मेरा रब पूरा करेगा। रमज़ान में अमल कम से कम ना छोड़ें, रमज़ान के अलावा भी करें। आपने देखना, हमेशा मुझे दुआओं में याद रखना है कि इतना ज़बरदस्त अमल मैंने आपको बताया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।